नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल बजट अनाउंसमेंट होने वाली है और बजट के समय हमने देखा है अलग अलग सेक्टर के ऊपर सरकार फोकस देती है, मगर एक सेक्टर है दोस्तों जिसके ऊपर मुझे लगता है इस बार सरकार का सबसे ज्यादा फोकस होने वाला है। और उस सेक्टर में अगर फोकस होता है तो हमें किन कंपनियों को स्टडी करना चाहिए आने वाले बजट के लिए। कल का बजट नहीं दोस्तों, क्योंकि कल के बजट के बाद हमें एक साल और मिलेगा। जो सरकार बजट लेके आएगी उस पर किस प्रकार से काम होता है, तो अगले बजट तक हमें किन कंपनी को फोकस करना चाहिए, उनमें से एक कंपनी हम आज इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आज के दिन का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी जीसीएल पर अपलोड हो चुका है। जी हाँ, ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका है। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का पहला वीडियो ओला इलेक्ट्रिकल पर। जी हाँ, आज क्यों दोस्तों वहां पर आपको बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिली, क्या कारण थे उसके, उस पर हमने बात की है, क्या न्यूज निकल के आई है। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर वॉच कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। ये वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगता है आप इसे भी लाइक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बजट के बारे में और उस कंपनी के बारे में जिसके बारे में हम बात आपके साथ करना चाहते हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर, किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में बाय रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। बजट देखिए दोस्तों, उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है बजट को लेकर। सभी को उम्मीद होती है, मार्केट के पार्टिसिपेंट को भी उम्मीद होती है और आम जनता को भी होती है। और इस बार का बजट निर्मला सीतारमण जी 8वीं बार पेश करेगी। ये भारत की पहली महिला होगी जिन्होंने 8 बार बजट पेश कर दिया है। दोस्तों, सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल और सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण जी, अब इनका नाम लिखा जाएगा। मगर हमें दोस्तों बात करनी है सेक्टर के बारे में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आती है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ आप इंफ्रास्ट्रक्चर बोलकर ये नहीं कि इसमें बहुत सारी चीजें आती है, मगर आज जिस कंपनी को हम स्टडी करने वाले हैं उनमें भी बहुत सारी चीजें जो कंपनी इन सेक्टर में काम करती है। तो रेलवे हो गया, साथ ही साथ रेलवे के साथ साथ अगर आप बात करें तो इमारतें, जिसमें सरकारी हो या प्राइवेट हो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिन्हें आप कहेंगे। उसी के साथ साथ अगर मैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करता हूं तो उसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों ही आ जाते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सरकारी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों आते हैं। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर साथ ही साथ सड़कें, अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों के साथ पुल भी आ जाते हैं दोस्तों। और अगर मैं आगे बात करूं, देखिए इस कंपनी की खासियत है दोस्तों, और वही मैं आपको बता रहा हूं। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या काम होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद में कंपनी का नाम आपको और उसके फंडामेंटल भी बताऊंगा। पावर की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, उसी के साथ साथ वाटर वेस्ट, जो कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो बन रहे हैं दोस्तों, हमने देखा है वाटेक वाबा को बहुत तेजी से उस कंपनी ने ग्रो किया है। साथ ही साथ हम बात करें डैम्स जो बनाए जाते हैं, उसके साथ साथ बड़े से बड़ा पुल निर्माण और खेल के मैदान, मतलब कुछ भी अछूता नहीं रहा। यहाँ पर कुछ भी अछूता नहीं रहा, हर जगह ये कंपनी काम करती है। बड़े से बड़ा आईटी पार्क हो या माइनिंग हो, अब माइनिंग भी आ गई दोस्तों। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। जितनी सड़कें बनेगी दोस्तों उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा भारत का, और ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में नए नए निर्माण हो दोस्तों। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम सड़कों की बात करें, हम पुल्स की बात करें, ये कंपनी काम करती है दोस्तों। एक ही कंपनी जिसमें इतने सारे काम होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी कंपनी है दोस्तों जो इतने सारे काम करती है। तो चलिए कंपनी का नाम आपके सामने रखता हूं, एनसीसी, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी। याद होगा आपको, नागार्जुन ग्रुप की ये कंपनी है दोस्तों। इसको हमने पहले भी स्टडी किया है। अब बहुत सारे लोगों को याद भी आ गया होगा, अगर नहीं आया याद तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। अगर आप इसकी कंपनी के प्रॉफिट को देखेंगे तो लगातार जो है प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऐसा नहीं है कि मतलब लॉस में है। अगर ये क्वार्टरली भी बात करूं मैं आपके साथ तो ये कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है और सेल्स में भी लगातार ग्रोथ है दोस्तों। क्वार्टरली बात कर रहा हूं,
ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट जो है 9-10 के आसपास रहता है हमेशा, ठीक है, 9-10 अभी इतना नहीं बढ़ा है, मगर हाँ 9-10 के आसपास रहता है। अगर ईयरली हम बात करें, ये क्वार्टरली था दोस्तों, अगर हम ईयरली बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट जो है यहाँ पर बढ़ रहा है और सेल्स भी बढ़ रही है। 2013 के अंदर 6,968 करोड़ रुपए इस कंपनी का ईयरली सेल्स थी, जो इस बार टीटीएम बेसिस पे आप देखेंगे तो 22,469 करोड़ रुपए निकल के आ रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट इस साल भी 9 का रहने वाला है, हालांकि बीच में थोड़ा गिरा भी है दोस्तों। देखिए, कुछ प्लस पॉइंट होते हैं तो कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं, वो आपके सामने रखना भी जरूरी है। ईपीएस 0.10 से बढ़कर 13 का हो चुका है, ये बहुत अच्छी बात है। 45 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया करती थी ये कंपनी 2013 में, और आज इस कंपनी का प्रॉफिट 867 करोड़ रुपीस, 867 करोड़ रुपए इसका जो है प्रॉफिट बन चुका है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप कहेंगे तो यहाँ हालांकि प्रमोटर 22% ही है, मगर एफआईज 18% है, डीआई 14.5% है, और पब्लिक के पास 45% माल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, देखिए बैलेंस शीट भी देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? रिजर्व्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज कंपनी की कम हो रही है, ये एक अच्छी बात है। कंपनी के रिजर्व बढ़ते हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज कम होती है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो हमने इस कंपनी के अंदर सारे काम देखे दोस्तों, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर। मुझे लगता है बजट के अंदर अगर सरकार रेलवे के ऊपर कुछ अनाउंसमेंट करती है तब भी इस कंपनी को फायदा हो सकता है। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कुछ अनाउंसमेंट करती है, वाटरवेज को लेकर भी कुछ अनाउंसमेंट करती है, तब भी इस कंपनी को फायदा हो सकता है। और एक साल में देखिए, ये कोई कल की बात नहीं है, कल कंपनी को कुछ मिलेगा नहीं, हासिल नहीं होगा, मगर आने वाले बजट तक, आने वाले एक साल में कंपनी के लिए ये फायदेमंद होगा। अगर सरकार कैपेक्स लाती है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो इस कंपनी को ऑर्डर मिलेंगे दोस्तों, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकार की तरफ से हो, इस कंपनी को ऑर्डर मिलेंगे, और वही ऑर्डर की वजह से कंपनी ग्रो करेगी। देखिए, बात ऐसा नहीं है कि कल बजट अनाउंस हो रहा है तो कल कंपनी को कुछ मिल जाएगा, नहीं दोस्तों। एक साल, आने वाले 12 महीनों में जो कंपनी, जो सरकार आज डिसीजन लेगी, उसका असर आपको आने वाले 12 महीनों में देखने को मिलेगा। तो आने वाले 12 महीनों में हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी का क्या प्रॉफिट हो रहा है, उसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, कंपनी काम कैसे कर रही है, रेवेन्यू ग्रोथ कितना है, ये सारी चीजें हमें आने वाले 12 महीनों में ध्यान रखनी पड़ेगी। और उसी की वजह से आज हम इस कंपनी को स्टडी भी कर रहे हैं दोस्तों, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब आपको इस कंपनी को स्टडी करना है, क्योंकि कंपनी बहुत सारे काम करती है, जितने भी काम मैंने आपको गिनाए उन सारे कामों को ये कंपनी करती है दोस्तों। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए और उसको जरूर डिस्कस कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात कीजिए दोस्तों, और स्टडी कीजिए। किसी भी प्रकार से मेरी किसी भी स्टॉक में बाय रिकमेंडेशन नहीं है, याद रखिएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए बनाया गया है, और एंड स्क्रीन पे आपको ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल का लिंक देखने को मिलेगा, तो वहां जाकर आज के वीडियो को जरूर वॉच करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।